बाहर दिवाली के पटाखों का शोर था, लेकिन रघुनाथ जी का आंगन भयानक अंधेरे और सन्नाटे में डूबा था। घर में किसी पकवान की खुशबू नहीं थी। कौशल्या देवी एक अंधेरे कोने में अपनी बेटी अनन्या की तस्वीर सीने से लगाए सिसक रही थी और उनका बेटा वरुण पास बैठा शून्य से घूर रहा था। 8 महीने बीत चुके थे, लेकिन इस परिवार के लिए वक्त उसी मनहूस दिन पर ठहर गया था। अनन्या एक होनहार इंजीनियर थी। जब उसे मुंबई में बड़ी नौकरी मिली तो घर में खुशी के साथ एक डर भी था। पर अनन्या ने जाते वक्त माँ से वादा किया था कि चाहे जो हो वह दिवाली पर जरूर आएगी और पूरा घर सजाएगी। लेकिन दिवाली से 1 महीने पहले ही उसके ऑफिस से समीर का फोन आया। कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए एक हादसे में अनन्या गंभीर रूप से घायल हो गई थी। रघुनाथ जी का परिवार जब बदहवास हालत में मुंबई पहुंचा, तब तक डॉक्टर उसे ब्रेन डेड घोषित कर चुके थे। अस्पताल के उस निराशाजनक माहौल में समीर ने बताया कि अनन्या ने पिछले साल अपने अंगों के दान का संकल्प लिया था। रघुनाथ जी ये सुनते ही भड़क गए। मेरी बच्ची का शरीर कोई वस्तु नहीं है, मैं उसे इस तरह कटने फटने नहीं दूंगा। लेकिन वरुण ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा, दीदी हमेशा दूसरों के लिए जीती थी, उनका शरीर कल राख हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी आंखों से कोई फिर से दुनिया देख सके, उसका दिल किसी में धड़क सके, तो वह कभी नहीं मरेगी। उसकी आखिरी इच्छा मत मारिए। बेटे की बातों में छुपे सत्य ने रघुनाथ जी का विरोध आंसुओं में बहा दिया। उन्होंने नम आंखों से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। बेटी के जाने के बाद आज घर में पहली दिवाली थी। अचानक डोरबेल बजी। वरुण ने दरवाजा खोला तो सामने 5 अजनबी खड़े थे। एक अधेड़ व्यक्ति के हाथ में दियों से सजा थाल था। उस व्यक्ति ने अंदर आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरा नाम प्रकाश है, हम मुंबई से आए हैं। उसने अपने साथ खड़ी 20 साल की लड़की के कंधे पर हाथ रखा। ये मेरी बेटी मीरा है। 4 सालों से इसकी दुनिया में अंधेरा था, लेकिन 8 महीने पहले इसे फरिश्ते की आंखें मिली। आज ये आपकी बेटी अनन्या की आंखों से देख रही है। ये सुनते ही रघुनाथ जी और कौशल्या स्तब्ध रह गए। मीरा ने आगे बढ़कर कौशल्या देवी के हाथ चूम लिए और रोते हुए बोली, आपकी अनन्या कहीं नहीं गई माँ, वह मेरे साथ है। कौशल्या देवी ने मीरा को सीने से लगा लिया। तभी एक 12 साल का बच्चा राहुल आगे आया। उसके साथ आए बुजुर्ग ने बताया, इस बच्चे को दिल की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर जवाब दे चुके थे, लेकिन आपकी बेटी के दिल ने इसे नई जिंदगी दी है। कौशल्या ने जब राहुल के सीने पर हाथ रखा तो उन्हें धड़कता हुआ दिल अपनी उंगलियों पर महसूस हुआ। प्रकाश जी ने कहा, हमें पता था आज आपके घर में अंधेरा होगा, पर जिस बेटी ने हम परिवारों की जिंदगी में रोशनी भर दी, उसके घर में अंधेरा कैसे रह सकता है। आज अनन्या सबके रूप में दिवाली मनाने लौटी है। रघुनाथ जी ने रोते हुए प्रकाश और राहुल को गले लगा लिया। जो पिता अंगदान को गलत समझता था, आज उसे अपनी बेटी पर असीम गर्व था। उस रात कौशल्या ने अपने हाथों से पूरे घर में दिए जलाए। अनन्या ने अपना वादा निभाया था। वह घर लौट आई थी, वो भी कई चेहरों और अटूट रोशनी के साथ। इस कहानी ने दिल को छुआ तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। पेज पर पहली बार आए हैं तो पेज को फॉलो करें।